हाय एवरीवन। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ही फर्स्ट वीडियो है। अब पता नहीं वीडियो कितना लंबा होगा, इसका अपकमिंग पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, अभी हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि कितना ज़्यादा ही लंबा वीडियो जाता है उस पर डिपेंड करेगा कि अपकमिंग पार्ट आएगा कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले एक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का बेसिक होता है कि बेसिक तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम अच्छे तरीके से तुम सॉल्व कर लोगे। तो देखो, क्योंकि तुम इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हो, तुम हमको पहली बार देख रहे होगे, तो सबसे पहले हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि हम पूरा कोशिश करेंगे कि जितना हमको आता है उतना तुमको बतला सके, ताकि तुम्हारे मन में जो एक डर है मैथ्स को लेके वो दूर हो सके, तुम पूरा समझ सको। तुमको हम समझाने का एकदम जी जान लगा देंगे ताकि तुमको समझ में। और सबसे पहले हम अपने बारे में बतला देते हैं, हम कोई डिग्री नहीं लिए हुए हैं, मतलब कि हम सिर्फ नॉर्मल, हम 12th में पढ़ते हैं, तो थोड़ा मोड़ा तो हमको आता ही है, तो उन लोग को बतला सकते हैं। तो मतलब बतला देंगे, हम 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि और सब जो एजुकेटर हैं हमारे यूट्यूब पर, जो हम लोग के जो सर हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस, तो मेरे पास एक्सपीरियंस, ये तो मेरा रिसेंट चल ही रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं बतलाने का। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बस हाँ हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं, और फिर हम भी 12th का भी एग्ज़ाम देने वाले, थोड़ा मोड़ा एज ए स्टूडेंट, एज ए बड़ी दीदी चाहे बड़ी बहन जो बोलो, उस बेसिस पे तुम लोग को हम समझा सकते हैं। तो तुम ध्यान से देखना, तुमको पक्का समझ में आ जाएगा। और कुछ कुछ बेसिक पॉइंट जो एक्सपीरियंस के अनुसार ही लोगों को समझ में आता है बनाते बनाते, उस चीज़ को बतलाएगा ना, तुम लोग पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आइडेंटिटीज़ का, तो उस चीज़ को सबसे पहले देखो। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला होता है उस फार्मूला पे ध्यान दो। तो हम लोग फार्मूला 1/1 लिखते हैं। फार्मूला नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन निकाल के रखो और छाप लेना। तो सबसे पहले सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड देन योर tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। देखो अब cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू योर 1/sin थीटा। देखो ये तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल होगा, और कुछ छुट्टा है नहीं, सब कुछ आ गया है। तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक रूल हुआ, कुछ अभी तक नहीं आता तो तुम उसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि अधिकतर बच्चा यही होता है जो मतलब जिसको आता है वो तो मतलब कि उसको पता होता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता। जिस हम लोग सीखना किसको, देखो बेसिकली यहाँ पे जो भी जो मतलब कि जो चैनल है वो बेसिकली हम मतलब कि सिखलाना उसको जिसको कुछ नहीं आता है। कि अगर अपने दिमाग में ये रखोगे कि हमको बहुत कुछ आता है तो कुछ नहीं सीख पाओगे। सीखना उसको है जिसको कुछ नहीं आता। जो कुछ नहीं आता उसको सबसे पहले कॉपी में लिख लो, क्योंकि हम इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ आता है बस हम टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग इनिशियल इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले कॉपी में लिखो। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होता है उसको भी हम वहाँ पे लिखवाते हैं सबसे पहले। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब जो इम्पॉर्टेंट 3 फार्मूला है उसको सबसे पहले देखो। तो सबसे पहले फार्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एंड देन सेकंड फार्मूला कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर थर्ड फार्मूला कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये तो तुम्हारा 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। देखो ये तुम्हारा 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है अच्छे तरीके से। देखो ये जो है तुम्हारा 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब देखो बुक में क्या करता है ना कि बुक में क्या करेगा कि जो तुम्हारा साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होता है कि हम लोग जो है एकदम हड़बड़ा जाते हैं, अरे बाप रे इतना फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। पर नहीं, करो क्या कि सिर्फ ये 3 फार्मूला, इस 3 फार्मूला को दिमाग में रट लो। नहीं आता फिर भी रटो, नहीं याद होता फिर भी 10 बार 15 बार कॉपी पे लिखो।
ताकि तुमको ये फार्मूला याद हो जाए। इससे तुम क्या होगा कि तुम्हारा कॉट का तुम फार्मूला निकाल सकते हो, तुम कॉसेक का निकाल सकते हो, तुम साइन का निकाल सकते हो, तुम tan स्क्वायर ये सब का फार्मूला तुम निकाल सकते हो। बेसिकली क्या करना है, फार्मूला निकालना है। इससे जो 3 फार्मूला है उसके थ्रू हम लोग को नंबर ऑफ फार्मूलाज बनाने हैं। तो देखो जैसा क्वेश्चन का प्रूफ दिए हुए रहेगा, प्रूफ को उस तरीके से एग्जीक्यूट करना, उस तरीके से हम लोग को ढालना है। तो ये तो तुम्हारा 3 फार्मूला का कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितना हमको आता है, हम जो सीखे हैं। 10th हो गया, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, 11th में तो बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था, इसलिए हमको कुछ कुछ बेसिक जो हम जानते हैं, मतलब कि ऐसा चीज़ जो इंसान को एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो हम तुम लोग को बता सकते हैं। देखो ध्यान से, अब अगर ये तुम लोग को पता रहेगा ना, तुम लोग कोई भी प्रूफ तुम कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि कॉट में रहे एंड देन तुम्हारा tan में रहे, अगर तुम्हारा जो प्रूफ करने का है, अगर वो तुम्हारा कॉट और tan में रहे, उसको कुछ मत करो, तुमसे साइन थीटा एंड देन योर कॉस थीटा में तुम चेंज कर दो। देखो अगर कॉट का रहेगा तुम उसको चेंज कर दो। देखो ये कॉस थीटा है, कॉट थीटा का, तो तुम उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा में तुम चेंज कर दो। तुम इसको इसमें चेंज कर दी, तो तुम कॉट थीटा को तुम कॉस थीटा बाय साइन थीटा में तुम चेंज कर दी। अब tan थीटा है, इसको तुम इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा में चेंज कर दो। अब वो लोग इतना तो हमको भी आता है, हम भी तो फार्मूला पढ़े हुए, हम लोग को भी पता है, लेकिन एक होता है ना बेसिक इम्प्लीमेंट करना। कि देखो क्वेश्चन दिए हुए उसमें कि तुम tan थीटा को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको बताता कि कैसे ये चीज़ काम करता है। तो वो सिर्फ फार्मूला जानना और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे कैसे होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक एजुकेटर है, उनका हम नाम नहीं बतलाएंगे, नाम बता देते हैं। ये डियर सर जो है उनका, मतलब कि उनके जैसे कि क्या होता ना कि हम देख रहे थे कि वो सर कैसे बतलाते हैं सीखने, क्योंकि हम तो कभी बतलाए नहीं है किसी को। तो फिर उनसे हम हो सकता है सर देखेंगे तो गुस्सा भी करे कि पता नहीं, लेकिन हम देख रहे थे कि सर बतलाते कैसे हैं। तो उनके कमेंट के नीचे एक बच्चा कमेंट किया हुआ था कि हम पढ़ भी रहे थे कमेंट्स, एक बच्चा कमेंट किया हुआ था कि सर आखिर इम्प्लीमेंट कि कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। तो फिर मेन दिक्कत तो वहीं पे आता है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करने नहीं आता है, कि हम लोग कौन से फार्मूला को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, वो चीज़ हम लोगों को नहीं आता है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उस चीज़ को यहाँ पे सीखना है। देखो अब वो सर जैसा तुमको आता नहीं है बताने, क्योंकि वो सर तो लीजेंड है, उनसे हम भी सीखे हैं, तुम भी सीखे हो। अगर बेसिकली जब मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है तो उनका वीडियो देख लेता है, तक लिख देता है। तो यही चीज़ है। कुछ काम भी किया है, मेरा बोर्ड में 85 आया था, मतलब 10th बोर्ड में इंग्लिश में। तो कुछ काम किया इसलिए सर अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो देखो इस चीज़ से हम लोग सीखे। अब क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो tan और cot का जो क्वेश्चन, जो रिलेटेड जो क्वेश्चन, उसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन देख रहे, क्वेश्चन कौन सा लिखा है। थोड़ा वीडियो तुम लोग आगे बढ़ाओ ताकि वो क्वेश्चन देखने में आसान नहीं हो, क्वेश्चन कौन सा लिखे हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन लिखते हैं एंड तुम्हारा क्वेश्चन कहता है tan A प्लस sin A and then tan A minus sin A is equal to sec A प्लस sec A बाय sec A minus 1 प्रूफ करना है। देखो
ये क्या है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, और ये क्या है, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड का इक्वेशन। तो हम लोग देखो सबसे पहले प्रूफ डेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा LHS है। देखो सबसे पहले लिखने का तरीका भी सीखो, क्योंकि लिखने का तरीका नहीं आएगा तुम लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS, ठीक है। तुम दो चीज समझ जाए, ये क्या है, ये क्या है, LHS और RHS। देखो तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर tan और cot में है तुम उसको सिंपली sin cos में चेंज कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, tan a प्लस साइन है, tan a माइनस साइन है। तो यहाँ पे ना तो कोई फार्मूला बैठ रहा है, क्योंकि tan के साथ साइन का कोई फार्मूला दिए हुए नहीं, दिए हुआ है लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा का फार्मूला दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में तुम लोग को हम बताएं कि अगर सॉरी tan पे रहे तुम उसको साइन बाय कॉस में चेंज करो, ऐसा तुमको फ़ायदा होगा, तुमको बनाने का तरीका सीखोगे, ठीक है ना। तो देखो अभी तो हम सबसे पहले लिखते हैं LHS इज इक्वल टू tan a प्लस साइन a बाई tan a माइनस साइन a, ठीक है। देखो LHS इज इक्वल टू दिस हम लोग लिख दिए। तो अब क्या हम बोला था कि tan थीटा है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज करो। तो हम लोग उसको सेम उसी तरीके से बनाने का कोशिश करते रहते हैं, आता है कि नहीं। तो मतलब कि जो हम बतलाएं वो सही साबित होता है कि नहीं, उस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं देखने का। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड करके साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है और हम लिखे भी बड़ा बड़ा रहे थोड़ा दिक्कत होगा। हम इसको इरेज करते हैं, तुम लोग कॉपी में उतार सकते हो किस चीज़ को, हम इरेज लिख लेते हैं तब तुम लोग कॉपी में उतारो। साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। देखो हम इरेज कर तुम लोग लिख लियोगे, अब तक हम इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो अगर समझ में आया ना तो बोलना हमको समझ में आया, जहाँ पे लगे कि गलत है वो भी बोलना। क्योंकि देखो एक होता है कि निगेटिविटी, कि इंसान को लगता है कि अरे कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो फिर हम उससे देखो हम मेरा मानना है कि अगर कोई गलत बोले, मेन मेरे वीडियो पे अगर कोई गलत कमेंट करते हैं हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं है, हमको पता नहीं है, तो हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए देखो अभी तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा है साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। देखो यहाँ पे क्या है कॉस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, तो ये कॉस ए LCM हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कॉस ए देखो कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो साइन ए, और ये कॉस ए ही हो जाएगा, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब सेम उसी तरीके से नीचे कॉस ए LCM होगा और फिर साइन ए माइनस साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है। देखो कॉस से कट जाएगा। अब तुम्हारा ऑब्टेन्ड वैल्यू क्या आया, साइन ए प्लस साइन ए डॉट कॉस, समझ रहे हो ना कैसे कैसे हुआ। तो अब साइन ए माइनस साइन ए
डॉट कॉस ए, समझ रहे हो, इस तरीके से हुआ। अब देखो देखो अब देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रहा होगा, उधर साइड का इक्वेशन दिख रहा है ना। तो देखो हम लोग क्या करें, एक चीज़ नोटिस करो कि बीच में तुम्हारा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये जो प्लस के पहले जो साइन ए है, प्लस के बाद में साइन है, डॉट कॉस है, मतलब कि प्लस के अगल बगल दो साइन, मतलब कि प्लस के इस साइड साइन है, प्लस के इस साइड साइन है, तो हम लोग कॉमन तो ले सकते हैं। कॉमन लेने तो आता होगा कि दोनों एक जैसा है, तो हम लोग इससे अगर इसको निकालेंगे तो फिर यहाँ पे कोई तो दिक्कत नहीं होगा। तो देखो हम लोग कॉमन लेते हैं, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। देखो यहाँ पे कॉमन कैसे लेते हैं वो समझते हैं। आता है तो हम आगे बढ़ा लो, नहीं आता है तो देखो देखो ये एक्स स्क्वायर, सॉरी, देखो यहाँ पे ऐसे है, कैसे तुम लोग को बतलाएं। देखो ये जो एक जैसा टर्म अगर प्लस के बाद में मान लो, देखो प्लस के बाद एक्स है, प्लस के बाद एक्स है, और ये यहाँ पे 2x मान लेते हैं। देखो तो ये x एक जैसा है, x एक जैसा, तो इसको हम लोग इसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई असर तो पड़ेगा नहीं। देखो x 1 प्लस 2x में अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन लेते, समझ में आया ना। अब देखो इससे हम साइन निकाल लिए बाहर, तो ये 1 प्लस कॉस ए बचा। अब इससे साइन निकालो बाहर, तो साइन ए हम इससे निकाल लिए, और 1 माइनस कॉस ए नीचे की ओर बचा। समझ रहे हो मेरी बात, साइन टू साइन डिवाइड हो गया। तो एलएचएस का तुम्हारा ऑप्टेंट वैल्यू क्या आता है, 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो दिस इज योर ऑप्टेंट वैल्यू ऑफ एलएचएस, ये तुम्हारा एलएचएस का ऑप्टेंट वैल्यू। अब बोलोगे एलएचएस का ऑप्टेंट वैल्यू, लेकिन आरएचएस में तो ये चीज़ नहीं था, प्रूफ करने नहीं था। तो अब इसका देखो क्या होता है, अगर इस तरीके से आए तो क्या होता है बतलाते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं, एलएचएस का ऑप्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा सा तो नहीं हो पाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। एक्चुअली तुमको आरएचएस क्या था वो याद नहीं है, तुमको दोबारा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लो क्योंकि मिल नहीं रहा है क्वेश्चन। हाँ देखो आरएचएस तुम्हारा है, आरएचएस इज इक्वल टू है सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1। देखो तुम्हारा आरएचएस का जो वैल्यू है तुम्हारा ये है, हमारा एलएचएस का वैल्यू 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए आया। तो क्या करोगे, जब इस तरीके से आया तुम आरएचएस को भी सॉल्व करो। आरएचएस को सॉल्व करने के बाद तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो एलएचएस का जो हमारा ऑप्टेंट वैल्यू आया था उतना ही वैसा ही ऑप्टेंट वैल्यू तुम्हारा आरएचएस में आएगा। इस तरीके से क्या हुआ, समथिंग वैल्यू तुम्हारा एलएचएस से बराबर हो रहा है, समथिंग वैल्यू तुम्हारा आरएचएस से बराबर हो रहा है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं, समझ रहे हो। देखो तुम्हारा भाई बहन तुम्हारे माँ बाप का बच्चा है, तुम किसके बच्चे हो, माँ बाप के बच्चे हुए, तो इस तरीके से तुम उसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल पता नहीं सही दिया है कि मुझे समझ में आया, एग्जाम्पल बोल दिए। देखो तो हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग के वीडियो में हम क्या बतलाए थे कि जो सेक ए है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 बाई कॉस ए। तो सेक ए को तुम 1 बाई कॉस ए यहाँ पे लिखो, तो तुमने मतलब हम लिखेंगे, तुम लोग देखो सिर्फ। तो देखो 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए प्लस 1, समझे। अब देखो हम सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कॉस को एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस
कॉस ए बाई कॉस ए, देखो 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए आएगा क्योंकि हम कॉस डिवाइड सॉरी एलसीएम लिए, तो ये -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस ए आएगा कि नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो डिवाइड में बाई कॉस ए रहेगा। अब देखो अब जादू क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, आया कि नहीं, 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, समझ में आया ना। देखो हम क्या बोल रहे थे, ये ट्रिक बिल्कुल काम करता है, ये ऐसा नहीं अगर हम थंबनेल पे डाल देंगे कि ट्रिक है तो ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये एकदम अच्छा ये ट्रिक काम करता है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से हम ये समझे हैं कि अच्छा ये चीज़ करेंगे तो ये कन्फर्म वैल्यू ऑप्टेंट होता है, तो हम प्रूफ कर दिए कि इस तरीके से चीज़ सॉल्व होता है। अब एक और तरीका देखो, हमें इसको रेस करें, समझ में आया ना, अरे यार समझ में आया तो बोलो हाँ समझ में आया, तुम लोग तो बोल सकते नहीं हो तो कमेंट करो कि हाँ समझ में आया हमको। अब देखो अगला ट्रिक क्या करता है, तो ये कोई इस तरीके का मतलब कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारे का जो रामबाण की तरह ये चीज़ काम करेगा। दिख रहा है ना। अब देखो रेशनलाइजेशन से कैसे होता है, लाइन जेशन, देखो अगर तुम्हारा कोई प्रूफ का क्वेश्चन है और वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करके कुछ लिखे हुए रहे, मतलब कि चाहे कॉस साइन में रहे चाहे कॉस से कॉट में रहे, चाहे मतलब कि जो तुम्हारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है, जो तुम्हारा जो स्टार्टिंग में जो 3 फार्मूला था, अगर उस बेसिस पे तुम्हारा कुछ मतलब नीचे वाले में फ्रैक्शनल फॉर्म के अगर नीचे में कुछ दिए हुए रहे तो उसको सिंपल रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने तो आता होगा कि जो बीच का साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो देखो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे है। तो अब देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तभी तुम लोग को विश्वास होगा कि सही चीज़ ये काम करता है। तो देखो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस है, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अब देखो जो चीज़ तुमको मैं स्टार्टिंग में बताया कि अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में इस टाइप से रहे कि a माइनस बी के फॉर्म में रहे, a प्लस बी के फॉर्म में रहे, मतलब कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा चाहे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रहे, तुम उसको रेशनलाइज कर दो। अब देखो उसका फ़ायदा क्या होता है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तुम देखो ध्यान से अब सिर्फ, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, अब आगे का वीडियो में कंप्लीट करेंगे लेकिन इसको सॉल्व करके। तो देखो LHS इज इक्वल टू
1/sec थीटा माइनस tan थीटा 1/cos थीटा। देखो ये क्या है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, समझे। तो करो इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। देख रहे हो, अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे, sec थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे। तो देखो ये तो वैसे ही रह जाएगा, 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा तो वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा सबसे पहले लिखो। अब देखो ये क्या है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये कैसे लिखाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम इसको यहाँ पे लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखो। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो हम सिर्फ अभी इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तुमको सिखाने के लिए। अब बोलोगे कि 1 माइनस कॉस थीटा आप लिखी नहीं है, लिखेंगे पहले इसको सॉल्व करके फिर इसके साथ जोड़ के लिखेंगे, लेकिन तुम लोग एग्जाम में ऐसे बिल्कुल मत करना, हम बस सिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे 1 लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब इसको माइनस 1/cos थीटा से साथ में अब इसको देखते हैं क्या सॉल्व होता है, समझे। देखो अब RHS इसका लिख देते हैं यहाँ पे, RHS इज इक्वल टू और कहता है 1/cos थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो अब ध्यान से देखना, -1/cos थीटा। तो पहले हम क्या बोल रहे थे, सेक tan कुछ में भी रहा तो साइन कॉस में चेंज कर दो, तो सेम मिलर रूल हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू योर 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू योर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उस चीज़ में तुम इसको चेंज कर दो, 1/cos थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा, समझे। अब देखो cos थीटा सब में तो